ओम जी, दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी समय हो चला है संध्या वंदन का, तो आइए ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हैं और इष्ट देव का ध्यान करते हुए आइए प्रथम शब्द ओम का उच्चारण करेंगे। आइए लंबी गहरी श्वास भरिए ज्ञान मुद्रा के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। तो दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए और मध्यमा अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे ताकि अपनी इंद्रियों को पवित्र कर सके। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहोभ्याम यशो बलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवा पुनातु नेत्रे, ओम स्वप्नातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खभ्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए और अपने मन का भी दीप प्रज्वलित कर मन के सब संपूर्ण अंधेरों को नष्ट कीजिए। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं च भिधातपसो द्रजायत, ततो रात्र जायत, ततः समन्द्रो अणेवा, ओम समन्द्रो दणेवा, दधे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वम, कल्पदिवञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम प्रतीचीदिग्वर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता वन्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा।
ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमि सवहतेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं भोजं वेदुद्मा ॐ उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नज्योतिरुतमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुडस्याग्ने आप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थैस्रसः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणे विराट प्रभु की बिरदावली सुनावे, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपण जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि विभिन्न प्राणदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा परित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति। नान्याः पन्था विद्यते यनाय, नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरः प्रणमन्तु विश्वमार्यमभग्नन्तु राहुना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोला है सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अवध नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल दशहरा का पर्व सभी भारतवासियों ने, सभी सनातनियों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो हमने सबने कल पाप का अंत करने के लिए एक त्योहार को मनाया, जो कि एक कहना चाहिए कि जिसको हम एक रीति के अनुसार मनाते चले आ रहे हैं। और जब पाप के अंत का त्योहार मनाया तो शब्द आया कि पाप क्या है, पाप किसे कहते हैं। तो पाप क्या है? अपेयनाम पेयम इति पापम। अपेयनाम पेयम इति पापम, अर्थात जिसका पान कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, उसका सेवन करना पाप है। तो ये क्या कहलाया? पाप, जिसका सेवन हमें नहीं करना है, जिससे अन्याय पूर्वक दूसरों को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचता है, किसी को तकलीफ होती है, किसी को आहत होता है, वह पाप कहलाता है। तो हमें जिससे किसी की भी हानि हो, किसी को नुकसान हो, है ना, वो पाप कहलाता है। तो इसलिए पाप को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? पाप को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? हम सबको अपने इष्ट देव से, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रायश्चित करके उसको दूर करना चाहिए, ताकि हम पाप की पुनरावृत्ति कभी ना कर सकें, उस पाप को दोहरा ना सकें, हमारी जो जीवन है वो पाप मुक्त हो, है ना। तो हमें सबको पाप से बचना चाहिए। किसी को पाप मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से, विचारों से, हमारे व्यवहारों से किसी को कष्ट पहुंच रहा है, वो क्या है? वो पाप है। तो हमें इस पाप को दूर करना चाहिए। और दूर करने के लिए हमने क्या कहा? हमें अपने इष्ट देव से, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के लिए प्रातःकाल उठते ही हम प्रार्थना करते हैं, और शयनकाल सोते समय प्रार्थना करते हैं। प्रातःकाल उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से, कि हमसे किसी का अहित ना हो जाए। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में संकल्प लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला हो भगवान, किसी का कष्ट ना हो पाए, किसी को दुख ना हो, किसी को दर्द ना आ पाए, हम उसमें शरीक ना हो, हम उसमें सम्मिलित ना हो। ऐसे पाप में, ऐसे व्यवहार में, ऐसे विचारों में, ऐसे कर्माज में फिजिकल रूप से और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारे माध्यम से किसी को कष्ट ना पहुंचे। तो अगर ऐसे पहुंच रहा है तो क्या हुआ? वो पाप है। तो पाप को हमें नहीं करना है। कभी कहते नहीं कि हमें किसी की भावनाओं को भी आहत नहीं करना है ना। तो ना तो शरीर से करना है, ना हमारा ऐसी इंटेंशन हो कि हमारे माध्यम से किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट हो, है ना।
तो हमें इस पर विचार करना है। कहा अपेयनम पेयम इति पापम, हमें उसका अनुपान भी नहीं करना है। ऐसा जिसका पान नहीं किया जा सके, क्या बोला, वो पाप है। तो पाप को दूर करने के लिए क्या करना, हमने अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रायश्चित करनी है। पूर्व में किए गए जितने कर्माज हैं उनका हम क्षमा याचना करें परमपिता परमेश्वर से। और जो व्यक्ति, जो संबंधी, जो व्यवहारिक में आपके हैं, आते हैं और आपसे बड़े हैं आपको, और आपने अगर लग रहा है कि गलत हैं, तो हमें उसका प्रायश्चित कर लेना है, माफी मांग लेनी है। और उससे क्या होगा, वो हृदय कोमल हो जाएगा। और हृदय जब कोमल होगा तो क्या होगा, बोलो, पाप का अंत हो जाएगा। तो हमें पाप को समाप्त करना है संसार से, है ना। तो रावण का हमने कल क्या किया, अंत किया ना। राम जी ने क्या किया, अंत किया। किसका, रावण का नहीं, रावण के भीतर जो पाप था उसका समाप्त किया, उसका अंत किया, है ना। तो ये क्या कहलाया, अब वो व्यवहार में नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, रावण नहीं आएगा, रावण का व्यवहार नहीं आएगा, रावण का विचार नहीं आएंगे, रावण की वाणी नहीं आएगी, रावण के कर्माज नहीं आएंगे, रावण की सोच नहीं आएगी, रावण की कल्पनाएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमने शारीरिक रूप से रावण का अंत कर दिया, राम जी ने रावण का अंत कर दिया। तो क्या कहलाया, बोलो, वो पाप का समूल नष्ट हो गया, यानी जड़ ही समाप्त हो गई उसकी। ठीक है, और उसके स्थान पर किसको बैठाला, उसके स्थान पर पुण्य को बैठाला। कौन पुण्य, उनके भाई का क्या नाम था, विभीषण, है ना। तो विभीषण को बैठाला, उनमें लंका पर सामित्य दे दिया। तो पाप समाप्त करके पुण्य को बिठाला, यानी कि हमने जो धर्म है, पाप का अंत करके धर्म को विराजमान किया। और धर्म कौन है, धर्म के सूचक हैं विभीषण। तो हमने भी यही करना है, क्या, अपने पापों का अंत करके, पापों को समाप्त करके ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हमसे ये पुनरावृत्ति अपने जीवन में ना आ पाए। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनका जीवन बहुत ही उत्तम होता है, और वो समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर जाते हैं, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, जिससे समाज का कल्याण होता है। और हमारा समाज भी क्या होता है, बोलो, पाप मुक्त हो जाता है, धर्म युक्त हो जाता है। तो हम आपसे बता दें, पुनः बता दें, दिवाली बहुत नज़दीक है, और उसके लिए आप सभी को हमने प्रातः काल भी बताया था, और हम दोबारा एक बार लाइव आए थे, तो जिसमें हमने बताया था कि हमारे आश्रम से, दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से धनवर्षा पोटली का निर्माण किया जाता है, जो कि आपके रोगों को, आपके कष्टों को, आपकी तकलीफ़ों को, आपके बाधाओं को, आपके रुके हुए कार्यों को, आपके नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी में अब उन्नति नहीं हो रही है, आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके संबंध, आपके विच्छेद हो रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, व्यवहार आपके खराब हो रहे हैं, और आप बहुत परेशान रह रहे हैं, किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन में एक स्थिरता आ गई है। और इन सब तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपने लक को इन्हेंस करने के लिए, हमारे यहाँ से जो धनवर्षा पोटली है उसको आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। वो पोटली कब मंगानी, मतलब कब आपको रखनी है, कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आपको एक नंबर भी दिया था आश्रम का, जिसका नंबर है 7830397561 7830397561। इस पर आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप वो पोटली अपने घर, अपने द्वार, अपने कार्यस्थल, अपने ऑफिस में मंगा सकते हैं, और अपने लक को, अपने भाग्य को इन्हेंस कर चमका सकते हैं। और उसके लिए आप निरंतर देखते रहिए हमारा चैनल वैद्य विशाल जौहरी। इसी नाम से हम आपको फेसबुक पर भी मिलेंगे, इसी नाम से हम आपको फेसबुक पेज पर मिलेंगे,
वैद्य विशाल जौहरी के ही नाम से हम आपको इंस्टा पर मिलेंगे। वैद्य विशाल जौहरी के नाम से हम आपको यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। तो आप निरंतर बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ अपने जीवन में जोड़िए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।